नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। हम इसके अंतर्गत जानेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, रिंगमैन सिस्टम के बारे में तथा इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखेंगे कि एक फीडर ग्रिड से निकलता है इस तरह से, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अलग अलग जो लोकेशन में रखे होते हैं वहाँ तक उनको सप्लाई प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या होता है कि आप देख रहे होंगे, जैसे ये ग्रिड है, यहाँ से एक फीडर निकला और ये पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को दिया सप्लाई, इसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को गया, इसको गया। इसमें क्या रहता है कि दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं होता है और ना ही दूसरे सर्किट के साथ इस फीडर की कनेक्टिविटी होती है। ये सिंगल सर्किट होता है, जिससे क्या होता है कि अगर किसी भी सर्किट के किसी भी पार्ट में फॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पूरा फीडर बंद हो जाता है, जिससे कि ये ट्रांसफार्मर भी बंद हो जाएगा, जिससे इससे फीडेड जो भी हमारे ये घर होंगे जहाँ जहाँ सप्लाई जा रही होगी, वो उनकी भी सप्लाई इफेक्टेड होगी, इसकी भी सप्लाई इफेक्टेड होगी। इससे जो भी फीडेड हैं वो उन सब की सप्लाई इफेक्टेड होती है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको जो देखने को मिलेगा, वो आपको ग्रामीण इलाकों में जो फीडर हो जाते हैं वो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है, रेडियल फीडर ही होते हैं। तो इस तरह के फीडर में सिस्टम की रिलायबिलिटी कम होती है तथा इसमें बैक फीडिंग का सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। अभी आपने देखा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अब हम जानते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखेंगे कि दो फीडर एक साथ चलते हैं पैरेलल में। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये ग्रिड है, ग्रिड से दो फीडर निकलते हैं, फीडर 1 और फीडर 2, और ये पैरेलल में एक दूसरे के चलते हैं और किसी लोड पॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको फीड करते हैं। इस तरह से कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो सकते हैं इस पैरेलल फीडर में। तो इस तरह के फीडर में जो है फीडर की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें 2 लाइन डालनी पड़ती हैं, लेकिन सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी आपने देखा रेडियल और पैरेलल फीडर के बारे में। अब हम जानते हैं रिंगमैन सिस्टम के बारे में। तो रिंगमैन सिस्टम में क्या होता है कि एक फीडर जैसे इस तरह से आप देखेंगे निकलता है सब स्टेशन से, और वो एक रिंग के रूप में सारे सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनके साथ में कनेक्टेड रहता है। इस तरह से एक पूरी रिंग बना लेता है। तो इस तरह के रिंगमैन सिस्टम में क्या होता है कि एक सिस्टम की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह में क्या होता है कि किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में उस सेक्शन को आइसोलेट करके बाकी की सप्लाई रीस्टोर हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे ये एक फीडर है और ये रिंग का रूप लिए है, ये सारे सब स्टेशंस हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हैं, इनके साथ में कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए इसके किसी भी सेक्शन में, मान लीजिए इस सेक्शन में फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होगा कि यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, और ये हमारा पूरा सेक्शन डेड हो जाएगा जिसमें फॉल्ट है, और बाकी की सप्लाई, इसकी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक चालू हो जाएगी तथा इन सब स्टेशंस के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई इधर से चालू हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी सप्लाई इफेक्टेड नहीं होगी। तो ये रिंगमैन सिस्टम का बेनिफिट है। अब अगला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखेंगे आप, जिस तरह से ये रिंगमैन सिस्टम है, इसमें क्या है कि एक फीडर है जो सारे सब स्टेशंस के साथ में आपस में कनेक्टेड है और रिंग का रूप ले रहा है। इसमें इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक फीडर होते हैं और वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं।
तो आप देखेंगे इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये सर्किट दिखाया गया है। इसमें क्या है कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 से 2 फीडर निकलते हैं और ग्रेड 2 से 1 फीडर निकलता है, और ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ में लिंक है, तीनों फीडर। आप देखेंगे जैसे फीडर 1 की बात करें, फीडर ए की, तो फीडर ए हमारा इस सब स्टेशन पे आया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे आया, और यहाँ पे हमारा ये आइसोलेटेड है, ऑफ है। इधर आप देखेंगे तो इधर ये फीडर बी निकला, फीडर बी की सप्लाई आई हमारी यहाँ पे आई, इस पे आई पहले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, इसके बाद ये दूसरे पे यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, ऑफ है। इसी तरह से तीसरे फीडर सी को अगर देखें तो ये फीडर सी इस तरह से आया, और ये हमारा यहाँ पे ऑफ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इससे चालू है, तथा ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इससे चालू है, और यहाँ पे आके इस सब स्टेशन पे ये ऑफ है। तो इस तरह से आप इस सर्किट में आपने देखा होगा कि तीनों फीडर हमारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। अगर किसी भी फीडर में फॉल्ट आ जाता है या किसी भी सेक्शन में फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे किसी भी ट्रांसफार्मर की सप्लाई इफेक्टेड नहीं होगी। तो आप इस तरह से देखेंगे कि अगर मान लीजिए इस सेक्शन में फॉल्ट आ जाता है, ये सेक्शन फॉल्टी हो जाता है, ये अंडरग्राउंड सिस्टम है या ओवरहेड सिस्टम है, किसी कारण से इस सेक्शन में हमारे फॉल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस सेक्शन को ऑफ कर दिया जाएगा। आप देखें कि इस सेक्शन को हमने यहाँ से ऑफ किया पहले, ठीक है, और फीडर ए को हमने यहाँ से चालू कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर चालू हो गया। अब क्या होगा कि आगे हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, यहाँ से भी हमने ऑफ कर दिया, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा इससे चालू था, इस वाले से फीडर ए की सप्लाई आपने अभी देखा था। फीडर ए हमारा कहाँ कहाँ फीड करता है, फीडर ए की सप्लाई से हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर चालू है और ये दोनों चालू है। अगर मान लीजिए इस सेक्शन में फॉल्ट आएगा तो ये फीडर ए हमारा यहाँ से ग्रिड से बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद हो जाएगी, इसकी बंद हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से आइसोलेट करेंगे सबसे पहले, और फीडर ए को ग्रिड से ऑन कर देंगे, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे और ये वाला स्विच चालू कर देंगे। इस तरह से हमारा ये ट्रांसफार्मर भी चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इंटरकनेक्टेड सिस्टम में देखा कि हमारा एक ही फीडर पे लोड ना आके अलग अलग फीडर पे डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा लोड चालू हो जाता है और सप्लाई इफेक्टेड नहीं होती है। तो ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम का फ़ायदा है। इसमें 2 या 2 से अधिक हमें सोर्स मिल जाते हैं, जिससे हमें ओवरलोडिंग की समस्या भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जाना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, आपने जाना रेडियल फीडर के बारे में, रिंग वैन फीडर के बारे में, पैरेलल फीडर के बारे में, तथा इंटरकनेक्टेड फीडर के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।